तो गाइस आज की हमारी ये वाली कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके बचपन में ही उसकी दादी ने पूरे 100 लड़कियों से ये वादा कर दिया था कि जब उसका पोता बड़ा होगा तो फिर वो उन 100 की 100 लड़कियों से उसके पोते से शादी करवाएगी। इसलिए जब हमारा एमसी थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो 100 की 100 लड़कियां उसके पीछे ही पड़ जाती है उससे शादी करने के लिए। तो गाइस हमारे आज की कहानी की शुरुआत एक रेड हेयर वाले लड़के को दिखाने से होती है जो कि वहाँ पर कई सारे स्कूल गर्ल्स के बीच में से गुजर रहा था और वो सारी लड़कियां वहाँ पर उसको अपना टीचर बोलते हुए उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। पर उन सभी लड़कियों की बातों को सुनने के बाद भी वहाँ पर हमारा लाल बाल वाला सख्त लौंडा जो कि अपने पैंट से भी सख्त था वो वहाँ पर उनमें से किसी भी लड़की के ऊपर जरा सा भी ध्यान न देते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ पर बेचारे को बदकिस्मती से या फिर कह लो खुशकिस्मती से वहाँ पर छींक आ जाती है और उसकी छींक वहाँ पर इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वहाँ पर सभी लड़कियों के तो सारे कपड़े ही फट जाते हैं। देन फिर गाइस उसके बाद हमें वहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे वापस लाया जाता है जहाँ पर कि हमें एक उसी ही रेड हेयर वाले लड़के की तरह दिखने वाले लड़के को दिखाया जाता है और असल में ये लड़का उसी लाल बाल वाले लौंडे का पोता था। पर वही दूसरी तरफ हमें वहाँ पर एक और दूसरी मॉमी को एक औरत को दिखाया जाता है जिनसे कि उस एरिया के सभी लड़के काफी ज्यादा प्यार किया करते थे क्योंकि उन आंटी जी के पास प्यार करने के लिए दो बड़े बड़े रीजंस जो थे। पर उन सभी लड़कों के बीच में से हमारे एमसी का ग्रुप वहां पर हमारी आंटी जी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर उनके आसपास किसी एक मैजिकल बैरियर के चलते वो सारे लौंडे वहां पर हमारी आंटी जी का एक बाल तक बाका नहीं कर पाते। मैं बस सर वालों की बात कर रहा हूँ, नीचे वालों का मुझे कुछ पता नहीं। देन उसके बाद हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि वो आंटी जी तो वहाँ पर उस एरिया के स्कूल की एक टीचर हैं और उनके ऊपर इस तरीके से छुपकर हमला करने की वजह से वहाँ पर हमारे एमसी और उसके सारे ग्रुप को सारे क्लास के सामने पनिशमेंट मिली हुई थी। पर उन गधों को वहाँ पर यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर उनको किस चीज की पनिशमेंट मिल रही है। इसलिए ये देखते हुए वहाँ पर हमारे एमसी के अंदर का सुभाष चंद्र बोस जाग जाता है और वो उस फैसले के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपने टीचर से बोलने लगता है कि बस इतनी एक छोटी सी चीज के लिए उनको इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है। उन्होंने तो बस उनके 4 अंडरवेयर चुराए थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको पूरी क्लास के सामने इतनी बड़ी पनिशमेंट मिले। ये सुनकर हमारी आंटी जी वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाती हैं और हमारे एमसी से पूछती है कि क्या मतलब है कि उन्होंने उसके अंडरवेयर चुरा लिए हैं। एंड ये सुनकर वहाँ पर हमारे एमसी की काफी बुरी तरीके से फट जाती है क्योंकि उसने वहाँ पर ये रियलाइज कर लिया था कि ये पनिशमेंट उनको किसी और चीज के लिए मिल रही थी और बल्कि उनके आंटी जी को उनके चड्डी चुराने के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि उनकी क्लास में एक काफी बड़ा सा धमाका होता है और हमारा एमसी और उसका पूरा ग्रुप उस क्लासरूम से बाहर आकर गिरते हैं। देन फिर उनके स्कूल के खत्म हो जाने के बाद हमारा एमसी अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए कहीं पर जा रहा था जहाँ पर हमें हमारे एमसी का नाम पता चलता है जो कि होता है यूकी। और बातों ही बातों में हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि जब यूकी काफी ज्यादा छोटा था तो फिर उनके फैमिली में एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली यूकी की पूरी फैमिली खत्म हो गई और यूकी वहाँ पर उस एक्सीडेंट का इकलौता सर्वाइवर बचा था। और क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था तो फिर इसीलिए उसी ही दिन से हमारी आंटी जी यूकी को अपने साथ रखने लग जाती हैं क्योंकि वो यूकी के दादाजी की एक काफी अच्छी दोस्त थी। और इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए जब यूकी वहाँ पर कब्रिस्तान में जाकर अपने मम्मी पापा के कब्र के पास बैठा हुआ था तो फिर तभी उसको वहाँ पर अपने दादाजी के घोष्ट दिखाई पड़ते हैं। पर क्योंकि उनका घोष्ट एज में काफी ज्यादा छोटा था तो फिर इसीलिए यूकी वहाँ पर उनको पहचान ही नहीं पाता। पर तभी उसके दादाजी के घोष्ट वहाँ पर यूकी को एक दूसरे वैनगार्ड नाम के एकेडमी में जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन एकेडमी वालों को यूकी की काफी ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए जब उस दिन रात को यूकी डिनर के टाइम आंटी जी को वहाँ पर इस इंसिडेंट के बारे में बताता है तो फिर आंटी जी इस इंसिडेंट को उसको अपना वहम मानकर भूल जाने के लिए बोलती हैं। तब फिर जब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर यूकी अपने दोस्तों के साथ बस घूम ही रहा था कि तभी उनके पास उनके स्कूल के एक और मात्सुदा नाम के टीचर उनके पास आते हैं जो कि वहाँ पर यूकी को 2 अजीबोगरीब ब्रेसलेट्स देते हुए उससे बोलते हैं कि ये दोनों ही ब्रेसलेट्स उसके लकी चार्म्स हैं, इसीलिए वो इनमें से एक लेकर खुद पहन ले और दूसरी वाली को ले जाकर वो अपनी आंटी जी को पहनने के लिए दे दे। ये सुनकर यूकी को वहाँ पर लगता है कि शायद से उस मात्सुदा नाम के टीचर को उसकी आंटी जी कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए इस तरीके से वो उनको अपने ये ब्रेसलेट्स गिफ्ट देना चाहता है। इसी वजह से यूकी वहाँ पर इसके बारे में
ज्यादा कुछ ना सोचता हुआ वहाँ पर उस टीचर से वो ब्रेसलेट ले लेता है। पर वही जब अगले ही दिन हमारी आंटी जी वहाँ पर अपने स्कूल से अपना काम खत्म कर अपने घर वापस आ ही रही थी कि तभी रास्ते के बीच में ही वहाँ पर उनसे कई सारी वहाँ पर वाइन्स लिपट जाती है और उनके ऊपर हमला करने लग जाती हैं। इसीलिए यूकी और उसका पूरा ग्रुप आकर वहाँ पर हमारे आंटी जी की मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी अचानक से पता नहीं वहाँ पर कहीं से वो मात्सुदा नाम का टीचर वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर यूकी और उसके पूरे ग्रुप के ऊपर हमला करने लग जाता है। इसीलिए ये देखकर यूकी को बचाने के लिए वहाँ पर हमारी आंटी जी उस टीचर के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। पर उस टीचर के दिए हुए उस ब्रेसलेट की वजह से वहाँ पर हमारे आंटी जी की ताकत काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। इसलिए वो घटिया टीचर मात्सुदा वहाँ पर आंटी जी के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पर एक काफी बड़ी सी तलवार निकाल लेते हैं। पर इससे पहले कि वो उस तलवार से आंटी जी के ऊपर हमला कर पाता, उनके बीच में वहाँ पर हमारा यूकी आ जाता है, जो कि वहाँ पर अपने लकड़ी की तलवार से उस घटिया टीचर को रोकने की कोशिश करता है। पर उस वाले टीचर के पास एक असली और बड़ी सी तलवार थी, इसलिए ऑब्वियसली वहाँ पर वो टीचर हमारे यूकी को जख्मी कर देता है। वैसे तो यूकी ने अपनी जिंदगी में कई सारी लड़कियों से कटवा रखा था, पर क्योंकि पहली बार किसी एक लड़के ने उसका काटा था, इसलिए इस चीज को यूकी वहाँ पर झेल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। एंड इससे पहले कि वो मात्सुदा वहाँ पर यूकी को पूरी तरीके से खत्म कर पाता, उनके बीच में वहाँ पर हमारी आंटी जी आ जाती हैं, जिस बात से गुस्सा होकर वो मात्सुदा वहाँ पर उनके कई सारे टुकड़े कर देता है। और उसके बाद मात्सुदा वहाँ पर यूकी के बचे हुए दोस्तों को भी खत्म करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर यूकी वहाँ पर पूरी तरीके से हार मान जाता है, क्योंकि वो तो उस वाले टीचर के सामने बिल्कुल टिक ही नहीं सकता था। पर तभी यूकी को वहाँ पर अपने आंटी जी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसकी आंटी जी वहाँ पर बेयरली जिंदा थी, जो कि वहाँ पर यूकी को हार ना मानने के लिए मोटिवेट करती है और उससे ये बोलती है कि वो ये जानती है कि उसके अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक बीज छुपा हुआ है, जो कि इस मात्सुदा नाम के टीचर की तो चुटकियों में ऐसी तैसी कर सकता है। पर ये सुनकर यूकी को वहाँ पर लगता है कि उसकी आंटी जी वहाँ पर उसके पेंट के अंदर छुपे हुए उस वाले बीस्ट की बात कर रही हैं। इसीलिए वो अपने आंटी जी से बोलने लगता है कि ऐसे वाले मोमेंट पर वो ऐसी ठरकी बातें कैसे बोल सकती है। पर तभी उसकी आंटी जी वहाँ पर यूकी को क्लैरिफिकेशन देते हुए बोलती है कि वो कोई एक आम इंसान नहीं है, क्योंकि उसके उस वाले बचपन के एक्सीडेंट में तो वो भी बिल्कुल मरने की कगार पर था, पर उसकी जान को बचाने के लिए उसके अंदर उन्होंने खुद ही उस वाले बीस्ट को सील किया था। पर ये सुनने के बावजूद भी वहाँ पर यूकी को हमारे आंटी जी के ऊपर बिल्कुल यकीन ही नहीं होता, इसलिए उसको यकीन दिलाने के लिए आंटी जी वहाँ पर उसको उनका पीने के लिए बोलती है, आई मीन उनका खून पीने के लिए बोलती है। इसलिए तब ये सुनकर यूकी वहाँ पर धरती चाट जाता है, क्योंकि उनकी आंटी का खून वहाँ पर नीचे बिखरा पड़ा था। और वही दूसरी तरफ हमें वहाँ पर उस वाले मात्सुदा नाम के टीचर का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपनी बड़ी सी तलवार से यूकी के सारे दोस्तों को बस खत्म करने ही वाला था। पर तभी उससे आकर कोई एक चीज बहुत ही जोर से टकराती है और वो यूकी के दोस्तों से दूर हट जाता है। और तब हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि यूकी के अपने आंटी जी के खून को चाट जाने की वजह से वहाँ पर उसके अंदर कई गुना ज्यादा ताकत भर गई थी। और हाँ, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि तुम ये चीज बिल्कुल भी ट्राई मत करना, वरना भाई तुम तो जाकर किसी के पीरियड में। खैर, तो ये देखकर वो टीचर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लगातार एक के बाद एक वो वहाँ पर यूकी के ऊपर कई सारे हमले करने लग जाता है। पर आंटी जी के खून की ताकत को दिखाते हुए यूकी वहाँ पर उन वाले सारे हमलों को झेल जाता है और झेलने के साथ साथ वो वहाँ पर खुद को रीजनरेट भी करे जा रहा था। फिर आगे यूकी दौड़ते हुए जाकर वहाँ पर उस वाले टीचर को एक इतने खींच के घुसा मारता है कि वो टीचर उड़कर जाकर एक वैन से टकराते हैं और उस वैन के साथ उड़ते हुए वो जाकर काफी ज्यादा दूर गिरते हैं, जिससे वहाँ पर उस मात्सुदा टीचर का खेल तो खत्म हो जाता है, पर साथ ही साथ वहाँ पर इतनी ज्यादा ताकत को इस्तेमाल करने की वजह से यूकी भी थकावट के मारे वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। और फिर से जब कई घंटों के बाद वहाँ पर यूकी को वापस दोबारा से होश आता है, तो फिर उसको ये पता चलता है कि वो तो अपने आंटी जी के गोदी में लेटा हुआ है। और वहाँ पर कई सारे पुलिस और रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स वाले भी आ चुके थे, जिन्होंने कि वहाँ पर यूकी के दोस्तों के भी जानों को बचा लिया था। फिर आगे यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी के साथ अपनी आंटी जी से पूछने लगता है कि उसके तो कई सारे टुकड़े हो चुके थे, वो फिर भी अभी तक जिंदा कैसे हैं। तो उसकी आंटी जी वहाँ पर यूकी से बोलती है कि उसने ही उसकी जान बचाने के लिए उसको इमॉर्टल बनाया था, तो उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो खुद एक आम इंसान होगी, क्योंकि वो भी एक इमॉर्टल ही है। और जबकि उस वक्त तक यूकी को वहाँ पर सारी चीजें पता चल चुकी थी, इसलिए आंटी जी वहाँ पर उसके साथ उसको उसी वैनगार्ड नाम के एकेडमी में चलने के लिए बोलती है। इसलिए उनकी बात को मानता हुआ यूकी भी उनके साथ उस एकेडमी
एकेडमी की तरफ जाने लग जाता है। पर जब वो दोनों पैदल चलते हुए इस एकेडमी के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर यूकी अपनी आंटी जी से पूछता है कि वो दोनों इस तरीके से पैदल चलते हुए उस एकेडमी की तरफ क्यों जा रहे हैं, वो वहाँ पर जाने के लिए किसी एक बस का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर तब उसकी आंटी जी वहाँ पर उसको ये समझाते हुए बोलती है कि दरअसल उस वाले एकेडमी की लोकेशन एकदम टॉप सीक्रेट लोकेशन है और किसी एक बस को लेकर उस जगह पर जाने की वजह से उस वाले एकेडमी की टॉप सीक्रेट लोकेशन रिवील हो सकती है। और साथ ही साथ इस दुनिया के अंदर कई सारे इमॉर्टल हंटर्स भी रहते हैं जो कि इमॉर्टल्स को इंसानों के लिए खतरा मानते हैं। वो इमॉर्टल्स को मार तो नहीं पाते पर हमेशा के लिए कैद कर कर वो उनको टॉर्चर करते हैं, इसीलिए वो अनजान लोगों से जितना ज्यादा से ज्यादा दूर रह सके उनके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। एंड जब वो इसी तरीके से कई घंटों के सफर के बाद पैदल चलते हुए फाइनली आखिरकार वहाँ पर थक जाते हैं तो फिर वो एक हॉट स्प्रिंग में जाकर थोड़े वक्त के लिए वहाँ पर रिलैक्स करने का फैसला करते हैं। तो जब यूकी वहाँ पर मेंस हॉट स्प्रिंग में जाकर वहाँ पर बस नहा ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पर एक पर्सन के ऊपर पड़ती है, इसलिए हमारा यूकी उसके पास जाने लगता है ताकि वो उससे दोस्ती कर कर थोड़ी देर के लिए बातचीत कर सके। पर जब वो जाकर उस पर्सन के पास पहुँचता है तो फिर वो पर्सन यूकी को अपने इतने ज्यादा नजदीक देखकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलने लगता है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसको शर्म नहीं आती, वो उसके इतने ज्यादा नजदीक क्यों आ चुका है, क्या उसको ये पता नहीं है कि वो एक लड़की है। पर ये सुनने के बाद भी यूकी को वहाँ पर उसके बातों के ऊपर बिल्कुल यकीन ही नहीं होता और वो यही सोचते रहता है कि शायद से ये कोई एक एलजीटीवी वाला लड़का है जो कि उसके सामने नखरेबाजी कर रहा है। इसीलिए उस वाले हॉट स्प्रिंग से बाहर आने के बाद फिर वो वाली लड़की यूकी के पास आती है और उसको एक खींच के घूसा मारते हुए उससे पूछती है कि वो उस वाले हॉट स्प्रिंग के अंदर उससे इतने ज्यादा नजदीक क्यों आ चुका था, आखिरकार उसका इरादा क्या था उस वक्त। ये बोलते हुए वो वहाँ पर हमारे यूकी के गले के ऊपर अपनी कटाना तलवार रख देती है जिससे कि यूकी को उस वाले लड़की को सच्चाई बतानी ही पड़ती है कि दरअसल वो वाला हॉट स्प्रिंग मेंस का हॉट स्प्रिंग था और उसे लगा कि शायद से वो भी एक लड़का ही होगा, इसलिए वो उसके पास बातचीत करने के लिए चला गया था। और तो फिर इसी तरीके से वहाँ पर उन दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की वहाँ पर यूकी से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि उसका नाम कुरुमी है। साथ ही साथ बातों ही बातों में यूकी को वहाँ पर ये भी पता चलता है कि कुरुमी भी उसी वाले वैनगार्ड अकेडमी पे ही जा रही है क्योंकि उसे एक मिशन मिला हुआ है कि उसे वहाँ पर जाकर एक ओलिविया नाम की औरत को ढूंढना है और उसको खत्म करना है। तो इन्हीं बातचीत के बीच में ही उसी वक्त वहाँ पर हमारी आंटी जी आकर उस जगह पर पहुँच जाती हैं, जिनको देखने के बाद पता नहीं क्यों अचानक से कुरुमी वहाँ पर आंटी जी के ऊपर हमला कर देती है। पर उसकी तलवार को वहाँ पर हमारी आंटी जी बस अपने 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए ही रोक लेती हैं क्योंकि उन्हें अपनी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करना काफी अच्छे से आता था। और आंटी जी भी वहाँ पर उस लड़की को देखने के बाद झट से पहचान जाती है कि वो तो एक ऐसे क्लैन से आती थी जिनको कि स्पेशली इमॉर्टल्स की हंटिंग करने के लिए ही जाना चाहता था। पर फिर दोबारा से ही कुरुमी वहाँ पर आंटी जी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए आंटी जी वहाँ पर अपने हाथ को सीधा ही एक झटके में उस वाली लड़की के सीने के आर पार कर देती हैं, जिससे कि फिर वो लड़की वहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पाती और चित होकर वहीं पर ही नीचे गिर जाती है। जो देखने के बाद यूकी वहाँ पर बिल्कुल सदमे में चला जाता है और जाकर अपनी आंटी जी के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलने लगता है कि उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को ऐसे एक झटके में ही मार दिया, उसके साथ तो उसने अपने बच्चों तक के नाम सोच रखे थे। पर तभी अचानक से ही यूकी को वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि कुरुमी को तो कुछ भी नहीं हुआ और वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि असल में वो भी एक इमॉर्टल ही थी। इसलिए तभी यूकी उसके पास जाकर उसको जगाने की कोशिश करने लगता है, पर जब तब भी कुरुमी वहाँ पर नहीं जागती तो फिर यूकी वहाँ पर उसके पैंट के अंदर झांकने लगता है ये कंफर्म करने के लिए कि ये सच्ची में एक लड़की ही है या फिर वो ऐसे ही उसके साथ अपने बच्चों के सपने देख रहा है। और जब वो बस चेक करने ही वाला था कि तभी अचानक से फिर वहाँ पर कुरुमी को होश आ जाता है और ये देखने के बाद वो वहाँ पर खींच के यूकी को एक तमाचा लगाती है और उससे बोलने लगती है कि उसके बेहोश होने के बाद वो उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर वो उसके बाद दोबारा से वहाँ पर आंटी जी से लड़ाई करने के लिए तैयार होने लगती है, पर तभी उनके बीच में यूकी आ जाता है जो कि वहाँ पर कुरुमी से बोलने लगता है कि ये बात तो वो भी जानती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले पर वो उसके आंटी जी को नहीं हरा सकती। तो फिर इसीलिए वो उसको एक ऑफर देना चाहता है कि क्यों ना वो उससे लड़े और जो भी इस वाली फाइट को जीतेगा दूसरे पर्सन को उसकी बात माननी ही पड़ेगी और इस तरीके से जीतने के लिए भी उसके पास एक बराबर का मौका होगा। ये सुनकर फिर कुरुमी वहाँ पर यूकी के उस वाले चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी पूरी ताकत से वहाँ पर उसके ऊपर हमला करने लग जाती है, जिससे देखते ही देखते
पहुंचते कुछ ही वक्त के अंदर कुरुमी वहाँ पर यूकी के खोपड़िया को उसके धड़ से अलग कर देती है, पर यूकी वहाँ पर अपनी खोपड़िया को पकड़कर अपने धड़ से वापस ऐसे चिपका लेता है कि जैसे कि वहाँ पर उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। देन फिर वो वहाँ पर घूम कर जाकर कुरुमी के पीछे से एक ऐसी चमाट मारता है कि उसको वो वहाँ पर जमीन में गाड़ देता है, जिससे आखिरकार यूकी वहाँ पर उस वाले फाइट को जीत जाता है। और कुरुमी हारने के बाद वहाँ पर दुखी होकर यूकी के पास आती है और उससे बोलने लगती है कि ठीक है, वो तैयार है, वो उसके साथ जो करना चाहे वो कर सकता है, वो उसको नहीं रोकने वाली, क्योंकि उसने अपने मन ही मन में यही सोच रखा था कि यूकी उसके साथ कुछ न कुछ गलती करना चाहता है। पर तभी यूकी वहाँ पर उससे बस इतना बोलता है कि वो बस ये चाहता है कि वो उनके ऊपर हमला ना करे और बस उनकी दोस्त बन जाए। ये सुनकर कुरुमी वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाती है और हैरानी के साथ वो वहाँ पर उसकी बात को मान लेती है। एंड उसके बाद फिर आगे जब वो तीनों पैदल चलते हुए उस वाले एकेडमी की तरफ जा रहे थे, तो फिर तभी वहाँ पर यूकी के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है और वो उन दोनों से बोलने लगता है कि जबकि इस दुनिया के अंदर कई सारे इमॉर्टल्स रहते हैं, तो फिर क्यों ना वो उन सबको एक साथ इकट्ठा करें और उनको लेकर एक सुपर हीरो की टीम बना ले। और तभी वहाँ पर उनकी तरफ कई सारे तेजी से आते हुए कार्स की उनको आवाज सुनाई देती है और आंटी जी वहाँ पर हंसते हुए यूकी से बोलने लगती है कि वो क्या बोल रहा है, क्या ये आइडिया सिर्फ उसको ही आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ही उसने एक सुपर हीरो की टीम बना रखी है और वो उन्हीं के ही पास जा रहे हैं। देन वो सारी गाड़ियां आकर वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वो सभी लोग वहाँ पर हमारी आंटी जी को कैप्टन की तरह ट्रीट कर रहे थे। और जब कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो लोग जाकर वहाँ पर उस वैनगार्ड एकेडमी में पहुँचते हैं, तो फिर उन दोनों के पास वहाँ पर एक रॉय नाम का बंदा आता है जो कि उन दोनों से बोलता है, अच्छा तो वो दोनों ही वो न्यू इमॉर्टल्स हैं, पर सच बताओ तो इस सुपर हीरो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बस इमॉर्टल होना ही काफी नहीं होता कि हर एक इमॉर्टल के पास कोई ना कोई एक अलग सी सुपर पावर होती है। तो फिर उनके हीरोज के ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले उनका एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि उन दोनों को उससे लड़ना है और जब तक कि वो अपने सुपर पावर्स को डिस्कवर नहीं कर लेते या फिर वो उसको हरा नहीं देते, तब तक वो इस वाले सुपर हीरो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते। इसलिए यूकी और कुरुमी इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए रॉय के ऊपर हमला कर उस टेस्ट में पास होने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे ही काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ पर उसको नहीं हरा पाते। इसलिए वो दोनों जाकर एक जगह पर बैठकर थोड़ा आराम करने लगते हैं। पर तभी उसी रास्ते से वहाँ पर एक शिबू नाम की लड़की काफी सारा कचरा लेकर उनको फेंकने के लिए जा रही थी, जो कि वहाँ पर यूकी और कुरुमी के सामने आते ही वहाँ पर गलती से लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर यूकी वहाँ पर शिबू की मदद करने के इरादे से उसको जाकर वापस से उठाता है और आगे वो वहाँ पर उसका सारा कचरा उठाने में भी उसकी मदद करता है। और उसकी मदद करने के बाद शिबू वहाँ पर यूकी को थैंक यू बोलती है और यूकी उसके बदले उससे बोलता है कि अगर उसको कचरे के अलावा भी कुछ और उठाने की जरूरत पड़े तो फिर वो उसको बुला सकती है। उसके बाद फिर यूकी और कुरुमी वहाँ से घूमते घूमते एक अजीब से केव टाइप जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर कि उनके सामने वहाँ पर एक तलवार जमीन में गड़ी हुई थी और उसके पीछे ही वहाँ पर एक जिन नाम का बंदा बैठा हुआ था। तो आगे फिर वो नशेड़ी बंदा वहाँ पर यूकी से बोलने लगता है कि जबकि वो यहाँ पर आ ही चुका है तो फिर क्यों न वो जमीन में गड़े हुए तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करे। ये सुनकर उसकी बात को मानता हुआ यूकी जाकर उस वाली तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, पर वो वाली तलवार वहाँ पर काफी बुरी तरीके से फंसी हुई थी। पर तभी अचानक से ही वहाँ पर पता नहीं कहीं से उसको कोई एक आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि उसको वहाँ पर उस वाले तलवार के एक बटन को बंद करने के लिए बोलती है। और जब उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यूकी वहाँ पर उस वाले तलवार को निकालने की कोशिश करता है, तो फिर वो उसको काफी ज्यादा आसानी से निकाल लेता है, जो देखने के बाद जिन वहाँ पर बिल्कुल हैरान ही रह जाता है, क्योंकि उस वाली तलवार को उस जगह से पिछले कई हजारों सालों से कोई निकाल ही नहीं पाया था। पर जबकि यूकी ने वहाँ पर उस वाली तलवार को वहाँ से बाहर निकाल लिया था, तो फिर जिन वहाँ पर उससे बोलने लगता है कि अब से ये वाली तलवार उसकी हुई, ये उसका इनाम है, क्योंकि उस तलवार ने ही खुद उसको चुना है। उसके बाद वो नशेड़ी वहाँ पर अपने कंबल को फेंक कर एक तलवार बाहर निकाल लेता है और अपने आप को यूकी से इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि वो जिन नाम का नशेड़ी असल में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर है। और आगे वो वहाँ पर यूकी के सामने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स को सिखाने का ऑफर रखता है, जिसको कि यूकी वहाँ पर मान जाता है और उसके ही साथ वहाँ पर ट्रेनिंग करने लग जाता है, जिससे देखते ही देखते ऐसा करते हुए वहाँ पर पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। और फाइनली आखिर में वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उनका फाइनल टेस्ट था। इसलिए यूकी जाकर वहाँ पर एक कैरन नाम की लड़की से जिन सेंपाई की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए फाइट करने लगता है, जिसके आखिर में वो वहाँ पर कैरन को हराना ही वाला था कि तभी उसको वहाँ पर शिबू की मदद की पुकार सुनाई देती है। इसलिए वहाँ पर अपने फाइट की फिक्र ना करते हुए यूकी वहाँ पर अपने फाइट को बीच
बीच में ही छोड़कर शिबू की मदद करने के लिए चला जाता है और जाकर वो देखता है कि वहाँ पर शिबू के ऊपर कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हमला करने वाले थे, पर उसका पीछा करते हुए वहाँ पर कैरन भी आ चुकी थी, जो कि जाकर उन वाले मॉन्स्टर्स से लड़कर शिबू की जान को वहाँ पर बचा लेती है। और उसकी जान को बचाने के बाद आंटी जी वहाँ पर यूकी के पास आकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है कि उसे उस वाले इमॉर्टल सुपर हीरोज की टीम में ज्वाइन कर लिया गया है, क्योंकि उसने अपने टेस्ट फाइट की फिक्र ना करते हुए शिबू को बचाने का फैसला किया, जिससे ये पता चलता है कि उसे उस हीरोज के ग्रुप में ज्वाइन होने से ज्यादा लोगों की जान बचाने में इंटरेस्ट है और यही तो उनके ग्रुप का काम है। फिर उसी दिन से यूकी उसी वाले वैनगार्ड एकेडमी में रहकर ट्रेनिंग करने लगता है और एक दिन आंटी जी वहाँ पर यूकी और कैरन को अपने पास बुलाकर यूकी को उसका पहला मिशन देती हैं कि उन्हें एक गांव में जाकर उन वाले गांव वालों की मदद करनी है। इसलिए काफी ज्यादा तेजी से उस वाले गांव की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर कि पहुंचने के बाद यूकी को वहां पर कई सारे काले कपड़ों में लोग दिखाई पड़ते हैं, जिनको देखकर यूकी सोचता है कि शायद यही वाले लोग उन वाले गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। पर इससे पहले कि वो जाकर उनके ऊपर हमला कर पाता, वो लोग उसको ये समझाते हैं कि दरअसल वो भी उसी वाले वैनगार्ड एकेडमी के ही एजेंट्स है और उनको यहाँ पर उन वाले गाँव वालों को गुंडों से बचाकर मदद करने के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि उन वाले गाँव वालों को तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस में मदद चाहिए थी, इसीलिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद फिर उसी ही दिन से यूकी और कुरुमी वहाँ पर उसी वाले विलेज के अंदर रहकर उन विलेजर्स की मदद करने लगते हैं। और जब एक दिन वहाँ पर हमारा यूकी अपने मोबिलिटी और स्पीड की प्रैक्टिस कर रहा था, तो फिर तभी वहाँ पर एक बंदे की नजर हमारे यूकी के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पर यूकी के पास आकर उसकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उसको कुछ टिप्स देने लगता है, जैसे कि वो भागने में अपनी काफी ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर रहा है और भागते हुए वो काफी ज्यादा धूल भी उड़ा रहा है। उसके बाद वो वहाँ पर आगे यूकी को एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए खुद ही वो काफी ज्यादा फास्ट मूव कर उसको दिखाने लगता है, जहाँ पर कि वो बिना सोच के ही वहाँ पर इतने फास्ट मूव कर रहा था कि जैसे वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो रहा हो। उसके बाद फिर आगे वो वहाँ पर यूकी को अपना पैर दिखाते हुए उससे बोलता है कि अगर उसने ये टेक्निक्स मास्टर कर ली तो फिर उसकी मोबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि किसी का भी अटैक उसको छू तक नहीं पाएगा। ये सुनकर यूकी वहाँ पर अपने टांगों की इम्पोर्टेंस समझ जाता है, इसलिए उसी ही दिन से वो वहाँ पर अपने पैरों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि वो हर चीज में ही अपने टांगों का ही इस्तेमाल कर रहा था, खाने से लेकर ब्रश करने से लेकर मुट्ठी पंजा मारने के लिए भी वो अपने पैरों का ही इस्तेमाल करता था। पर वही दूसरी तरफ हमें वहाँ पर उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पर यूकी को अपनी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया था, जो कि अचानक से वहाँ पर एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वो अपने ग्रुप के पास आ जाता है, जो कि असल में एक लुटेरों का ग्रुप था और साथ ही साथ वो वहाँ पर इमॉर्टल्स की हंटिंग भी किया करते थे। और जब कैरन वहाँ पर बाथरूम के अंदर बस नहा ही रही थी, तो फिर तभी वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रुप का एक बंदा आ जाता है, जो कि वहाँ पर कैरन के ऊपर हमला कर उसको मारने की कोशिश करता है। पर क्योंकि कैरन को सेल्फ डिफेंस की काफी अच्छी खासी नॉलेज थी, इसलिए वो वहाँ पर खुद को बचा लेती है। वही इस तरफ यूकी वहाँ पर एक बच्चे के साथ जाकर एक कचरे के ढेर में अपने लिए कोई एक काम की चीज ढूंढ रहा था, पर तभी ही वो दोनों वहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि उनके गांव के अंदर तो बुरी तरीके से तबाही मची हुई है। फिर आगे उन लुटेरों में से वहाँ पर कुछ आकर उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उनके बीच में वहाँ पर कुरुमी आकर उनको बचा लेती है। पर इससे उनकी परेशानियां खत्म नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके शोर शराबे को सुनकर वहाँ पर और भी कई सारे लुटेरे आ चुके थे। आगे वो वेयरवुल्फ वहाँ पर जब यूकी को देखता है तो फिर वो उसको देखने के बाद ये समझ जाता है कि वो भी एक इमॉर्टल है। पर इस चीज को जानने के बाद भी वो वहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं होता और यूकी के ऊपर एक अजीब सा स्पेल वाला अटैक कर देता है, जिससे कि यूकी वहाँ पर दोबारा वापस से रीजनरेट नहीं कर पाता और पैरालाइज होकर वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। आगे फिर कुरुमी भी जाकर वहाँ पर उस वाले वेयरवुल्फ के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो भी कुछ नहीं कर पाती और पिट जाती है। और इससे पहले कि वो कुरुमी को वहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर पाता, उनके बीच में वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जिसके साथ यूकी कचरे के ढेर में जाकर अपने लिए कोई काम का सामान ढूंढ रहा था। तो फिर वो बच्चा भी वहाँ पर उस वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक से उस वाले वेयरवुल्फ को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उल्टा वहाँ पर उस वाले बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला करने वाला था, जो देखकर कुरुमी जाकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, पर काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से वो वहाँ पर बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही थी। तो वो वेयरवुल्फ वहाँ पर उस वाले बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। पर कुछ वक्त के बाद हम लोग देखते हैं कि उस बच्चे को तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता, क्योंकि उसके बीच में वहाँ पर यूकी आ चुका था, जिस वक्त तक उसकी वहाँ पर ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके हाथों में वहाँ पर 2 मैजिकल गॉटलेट्स भी आ चुके थे, जिसको देखकर वो वेयरवुल्फ वहाँ पर थोड़ा सा डर तो जाता है, पर तब भी वो वहाँ
पर यूकी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर आगे वहाँ पर धीरे धीरे कर यूकी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है और उसके चारों तरफ वहाँ पर एक रेड कलर का ऑरा भी निकलने लग जाता है। फिर वो उस वेयरवुल्फ को एक खींच के पंच मारता है, जिससे वो उड़ते हुए जाकर काफी ज्यादा दूर गिरता है, जिससे वो वेयरवुल्फ वहाँ पर ये समझ जाता है कि वो सीधे तरीके से यूकी से फाइट लेकर नहीं जीत सकता। इसलिए वो उसको मेंटली वीक बनाने के लिए वापस से अपने उस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर यूकी वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि उसी ने ही कुछ दिनों पहले उसको अपनी मोबिलिटी के लिए ट्रेन किया था। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो वाला बंदा वहाँ पर यूकी के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है और अपने हाथ को सीधा वहाँ पर यूकी के सीने के आर पार कर देता है, जिससे उसको तो लगा था कि यूकी वहाँ पर मारा जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर अपना जश्न मनाने लगता है। पर तभी वहाँ पर यूकी का जो रेड ऑरा था वो वहाँ पर चेंज होते हुए एक ब्लैक कलर के ऑरा में बदल जाता है, जो देखने के बाद उस वेयरवुल्फ का साथी वहाँ पर अपने साथी को हार मानने के लिए बोलने लगता है, क्योंकि यूकी के उस ब्लैक ऑरा को देखकर वो ये समझ चुका था कि यूकी असल में एक डार्क मैजिक यूजर है, जिसको कि ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कोई भी हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। पर तब भी वो वेयरवुल्फ वहाँ पर हार मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था, इसलिए यूकी वहाँ पर उसके ऊपर इतने सारे खतरनाक हमले करता है कि वो खुद ब खुद ही वहाँ पर दर्द के मारे छटपटाते हुए यूकी के सामने अपनी हार मान लेता है। उसके बाद फिर उन वाले गांव वालों को बचा लेने के बाद वहाँ से यूकी, कुरुमी और कारा ने वहाँ से वापस से अपने वैनगार्ड एकेडमी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक दिन कुरुमी यूकी के तलवार से बातें करते हुए उसको लेकर यूकी के पास जा रही थी। पर तभी वो तलवार वहाँ पर कुरुमी से कुछ ऐसी बातें बोलती है कि उसने कुरुमी के फीलिंग्स को सेंस कर लिया है, जिससे वो समझ चुका है कि वो यूकी के इस वाले तलवार को नहीं बल्कि किसी एक दूसरे ही तलवार को पकड़ना चाहती है। ये सुनकर कुरुमी वहाँ पर शर्म के मारे उस तलवार को घुमाते हुए वहीं पर ही फेंक कर भाग जाती है, क्योंकि वो तलवार कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला करता था। और वही दूसरी तरफ हमें वहाँ पर यूकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपने आंटी जी के पीछे पीछे ही घूम रहा था और उनको इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो उनके साथ एक डेट पे चले। और उसी ही वक्त हम लोग वहाँ पर उस एकेडमी की गेट के सामने देखते हैं, जहाँ पर कि एक बुढ़िया आ चुकी होती है, जो बुढ़िया सभी लोगों से वहाँ पर ये बोलने लगती है कि वो यूकी की दादी अम्मा है, इसलिए वो सब लोग उसको अंदर जाने दें। और उस यूकी हीरो नाम की दादी अम्मा के अंदर जाने के बाद उनके साथ जो वहाँ पर एक मिष्टी नाम की लड़की आई थी, वो वहाँ पर सीधा यूकी के पास जाती है और उसको उसका बॉयफ्रेंड बनने का प्रपोजल देती है, क्योंकि उसकी दादी अम्मा ने जब यूकी छोटा था तो फिर उनके गाँव के 100 लड़कियों से ये वादा कर रखा था कि यूकी जब बड़ा हो जाएगा तो फिर वो उनमें से किसी न किसी एक से शादी करेगा। इसलिए मिष्टी वहाँ पर यूकी को उसको चुनने के लिए बोलती है, क्योंकि इससे उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पर हमारा यूकी वहाँ पर सीधा ही मिष्टी के मुंह पे उसको मना कर देता है, जो सुनकर वहाँ पर मिष्टी बिल्कुल पागल ही हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को कभी भी प्रपोजल में ना सुनने की आदत ही नहीं होती। फिर वहाँ पर यूकी हीरो दादी अम्मा के साथ वहाँ पर जो दूसरी लड़की आई हुई होती है, वो वहाँ पर बाकी लड़कियों से बोलती है कि इस तरीके से तो यूकी को मनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उन्हें उनका प्यार जीतने के लिए उसको पहले हॉट स्प्रिंग में लेकर जाना होगा। और वहाँ पर जो कोई भी सबसे पहले यूकी के तलवार को धोकर साफ करेगा तो फिर शायद से यूकी का प्यार उसको ही मिलेगा। इसलिए उसी ही दिन को सभी लड़कियां वहाँ पर यूकी को अपने साथ लेकर एक हॉट स्प्रिंग में जाती हैं और फिर वहाँ पर उन सभी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि सबसे पहले यूकी के तलवार को कौन धोएगा। पर आखिरकार वहाँ पर आंटी जी ही आकर यूकी को बिल्कुल धो डालती है, क्योंकि बचपन से यूकी उन्हीं के ही साथ रहता था, इसलिए इस चीज में उसको बिल्कुल भी कुछ अजीब नहीं लगा। फिर उसी दिन शाम को वहाँ पर हमारी आंटी जी का एक बचपन वाला रूप यूकी को अपने साथ लेकर एक बीच पे जाती है, जहाँ पर कि वो उसको एक काफी ज्यादा अहम सच्चाई बताती है कि उसके बचपन के उस वाले हादसे में उसके मम्मी पापा की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उसके तो कोई पेरेंट्स ही नहीं है, क्योंकि वो असल में एक क्लोन है, वो भी उसके दादाजी नेजी का, क्योंकि बचपन में ही उनके ऊपर एक डीमन लॉर्ड हावी हो चुका था, इसलिए उन्हीं को ही रोकने के लिए उन्होंने उसका क्लोन यानी कि उसको बनाया था। पर जब उन्हें पता चला कि उसके भी अंदर वही डीमन लॉर्ड वाली डार्क मैजिक मौजूद है, तो फिर उन्होंने उसे खुद से दूर कर दिया, क्योंकि वो उनके लिए भी खतरा बन सकता था। ये सुनकर यूकी वहाँ पर दुखी तो हुआ, पर तब भी इसके बारे में उसने वहाँ पर किसी को भी नहीं बताया। तब फिर कुछ दिनों के बाद उनके टाउन में एक अनाउंसमेंट हुआ कि उनके टाउन के अंदर एक हीरोज का टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पर कि सभी हीरोज की आपस में फाइट होगी और जो भी उस वाली फाइट को जीतेगा तो फिर उसको एक लेजेंडरी हीरो का टाइटल मिलेगा, जिसके साथ ही साथ उसको वहाँ पर 10 लाख का एक प्राइज पोल भी मिलेगा। इसलिए यूकी भी जाकर उस वाले टूर्नामेंट में अपना नाम रजिस्टर करवा लेता है, क्योंकि वो भी उस वाले टूर्नामेंट को जीतना चाहता था। पर ठीक उस वाले टूर्नामेंट से पहले ही वहाँ पर दादी अम्मा और तो लड़कियों को लेकर वहाँ पर आ जाती हैं और यूकी को उनके साथ चलकर अकेले में बात करने के लिए बोलती है।
है। और क्योंकि वो उसकी दादी अम्मा थे इसलिए यूकी भी ज्यादा कुछ सवाल जवाब ना करते हुए उनके साथ चला जाता है। पर अकेले में जाते ही वहाँ पर यूकी की दादी अम्मा और वो बाकी दोनों लड़कियां वहाँ पर उसके साथ गुलू गुलू करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक तरीके से यूकी उनके दादाजी का था तो एक क्लोन ही, इसलिए उसकी दादी अम्मा वहाँ पर उससे चिपटने की कोशिश करने लगती है। पर जैसे तैसे यूकी वहाँ से ये बहाना बनाते हुए उसे भाग जाता है कि उसका टूर्नामेंट जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। फिर वहाँ से उस टूर्नामेंट में आने के बाद उसके सामने वाला ओपोनेंट वहाँ पर उसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला करता है और कुछ ही देर में हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि उसके सामने वाला ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसका ही दादाजी नेजी था, जो कि अभी तक भी डेमन लॉर्ड के काबू में ही था। इसलिए वो यहाँ पर यूकी को मारने के लिए आया था, क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में सिर्फ यूकी ही ऐसा एक लौता इंसान था जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो उसको मार सके। इसलिए सीधा ही नेजी वहाँ पर यूकी के ऊपर मेंटल अटैक करने लगता है और उसको काफी सारे इल्यूजन्स दिखाता है, जिससे यूकी वहाँ पर बस डूबने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कोई एक अनजान से लड़की आ जाती है, जो कि वहाँ पर अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए नेजी के इल्यूजन को काफी आसानी से तोड़ देती है। फिर उसके बाद वहाँ पर नेजी और यूकी के बीच में एक काफी तगड़ी फाइट होने लग जाती है, जिसके बीच में थोड़ी देर के लिए यूकी को वहाँ पर अपने दादाजी के असली कॉन्शियसनेस से बात करने का मौका मिलता है। इसलिए सबसे पहले वो वहाँ पर उनसे यही पूछता है कि उनको वो किस तरीके से बचा सकता है, पर नेजी उससे बोलता है कि इसका अब कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि डेमन लॉर्ड ने उसके आत्मा के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा जमा रखा है, इसलिए वो उसको किसी भी तरीके से पूरा खत्म कर दे। पर ठीक उसके बाद ही वहाँ पर डेमन लॉर्ड अपनी सारी ताकतें अनलॉक कर लेते हैं और यूकी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर तब तक यूकी ने भी वहाँ पर अपने पावर के ऊपर पूरी तरीके से काबू पा लिया था, इसलिए वो भी वहाँ पर अपनी सारी पावर्स को अनलॉक कर लेता है। पर क्योंकि उन दोनों की ही पावर एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर ही थी, तो फिर उन दोनों में से कोई भी अपने सामने वालों को हरा ही नहीं पा रहा था। पर तभी अचानक से पता नहीं वहाँ पर कई सारी लड़कियां आ जाती है, जो कि यूकी की मदद करते हुए नेजी के ऊपर हमला करने लग जाती हैं, जिसके आखिर में उन सभी लड़कियों के मदद के साथ यूकी वहाँ पर आखिरकार नेजी को हरा ही देता है। पर तब भी वहाँ पर यूकी को यही समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब लड़कियां कौन है जो कि यहाँ पर आकर उसकी मदद कर रही है। तभी उनमें से एक लड़की आकर वहाँ पर यूकी को सारा मामला समझाती है कि दरअसल वो सभी लड़कियां वही 100 लड़कियां हैं जिनसे कि उसकी दादी ने यूकी की शादी करवाने का वादा किया था, और जबकि यूकी उनमें से किसी भी लड़की को चुन ही नहीं पा रहा, इसलिए वो सभी 100 की 100 लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पर यूकी के अंदर से एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की गोल्डन ऑरा निकलने लग जाती है। एंड गाइस, इसी के साथ ही आज की हमारी कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी कभी स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक कीजिए, जहाँ पर कि मैंने एक ऐसी कहानी बताई है कि हमारा एमसी एक मॉन्स्टर स्कूल में जाता है, जहाँ पर 4 लड़कियां हमारे एमसी के पीछे पड़ जाती है, जिनमें से हर कोई हमारे एमसी का कुछ न कुछ चूसना ही चाहती थी।